ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स सीरीज़ पर खुशामदीद। पिछले सबक में आपने कुछ बुनियादी वेक्टर इश्काल बनाई। आज के सबक में हमने इन्हीं इश्काल को इस्तेमाल करते हुए जो कि इनफरादी इश्काल थी, आज ग्रुप बंदी करनी है और ग्रुप बंदी के बाद वो एक खुद से बुनियादी शक्ल बन जाएगी। तो मैं यहाँ एसेंशियल प्रैक्टिस के फ़ोल्डर के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ पर 09 नंबर की जो फाइल है ग्रुप वेक्टर एंड कंपाउंड शेप्स, हम इसके साथ आज काम करेंगे। ये फाइल्स आपको कोर्स में मुयस्सर होंगी। जैसे मैं इस फाइल को खोलता हूँ तो मेरे सामने अब स्क्रीन पर दो लेयर्स मौजूद हैं। अगर मैं लेयर्स के पैनल में देखूँ, एक का नाम है वर्कशीट, दूसरे का नाम है वर्क एरिया। वर्कशीट ये वो दो आर्टबोर्ड की डिज़ाइन है जो कि पिछली शक्ल में मैंने दाएं जानिब वाले वेक्टर शेप्स को बनाया और आज के सबक बाएं जानिब वाले वर्कशीट के साथ हम काम करेंगे। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, यहाँ पर वेक्टर इश्काल जो बुनियादी तौर पर बनाई गई है, इसमें से मैं मुंतखब करते हुए मेरे सबसे बाएं जानिब के जो ऊपर के डिज़ाइन की इश्काल हैं यहाँ पर कॉपी करूँगा। तो इसके लिए मैं डायरेक्ट सेलेक्ट टूल वी की मदद, वी शॉर्टकट की मदद से मुंतखब करूँगा और यहाँ से अपने जो ट्रेसिंग एरिया की तरफ ले जाऊँगा और आर्ट को दबाते हुए मैं कॉपी करूँगा। इसी तरह दीगर इश्काल जो यहाँ पर मौजूद थी, इनको ले जाकर मैंने यहाँ पर कॉपी कर देना है। बस बात आपके इसके कि आपने ये इश्काल कॉपी कर लिए, तो कुछ जूम करते हुए और इसके बाद हम इसका ऑर्डर भी तब्दील कर सकते हैं। जैसे मैंने इस सब्जेक्ट को मुंतखब किया और इसके ऊपर राइट क्लिक किया तो यहाँ पर अरेंज का मेन्यू है, यहाँ पर ब्रिंग टू फ्रंट, ये सबसे ऊपर की तरफ इस लेयर के अंदर रहते हुए इस बुनियादी शक्ल को जैसे मुंतखब किया ले आएगा। अब ये ऊपर आ चुके जैसे, और इसी तरह ये गोलदारे जैसे मैंने इसको राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म में ब्रिंग अरेंज में जाकर सेंड टू बैक कर सकता हूँ। तो ये अब सबसे पीछे चला गया। अब ये जो इश्काल है बुनियादी तौर पर ये अलग अलग शक्लें अनग्रुप वेक्टर के अंदर मौजूद हैं जो कि अभी ग्रुप नहीं हुए। तो अगर मैं ये चाहता हूँ कि मैं इन सारी इश्काल को मुंतखब करूँ इकट्ठा, तो ड्रैग करके मैं इन सारी इश्काल के ऊपर कर्सर को ड्रैग को ले जाऊँगा और अब मैं जाकर इनके जो मुख्तलिफ रंग इनको लागू करूँगा। तो हम देखेंगे कि इन सारे चारों मुंतखब इश्काल को रंग लागू हो रहा है। और इसी तरह अगर मैं चाहूँ कि मुझे एक शक्ल को कोई रंग लागू करना है, तो फिर मैं एक शक्ल को मुंतखब करते हुए उसको रंग में लागू कर सकता हूँ। इसी तरह अगर मैं इन सारे इश्काल को मुंतखब करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि एक शक्ल को इनकी इंतखाब में से निकाल दूँ, तो शिफ्ट की मदद से मैं किसी एक वेक्टर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो उसके इंतखाब को वो ख़त्म कर देता है और मैं यहाँ पर इनके रंग फिर तब्दील कर सकता हूँ। अब मैं इन चारों इश्काल को मुंतखब करते हुए कंट्रोल एस की मदद कट करूँगा और अपने वर्क एरिया की लेयर के अंदर इसको मुंतखब करूँगा और कंट्रोल शिफ्ट मी की मदद से इनके ऊपर पेस्ट कर दूँगा। इससे क्या होगा कि जो हमारा वर्कशीट का एरिया है यहाँ पर से ये अगर मैं इसको लॉक भी कर देता हूँ तो पिछली जो वर्कशीट का डिज़ाइन है वो मुंतखब नहीं हो पाएगा और वो हमारे साथ डिज़ाइन में काम करते हुए अगर दूसरा पीछे वाला जो डिज़ाइन है वो मुंतखब हो जाता है तो वो ड्रैग ड्रॉप के दौरान में हमारे काम में डिस्टर्बेंस पैदा कर सकता है। अब जबकि मैंने अनग्रुप्ड वेक्टर के साथ काम कर लिया तो मैं चारों को मुंतखब करते हुए दूसरे जहाँ पर वेक्टर ग्रुप वेक्टर लिखा हुआ है यहाँ पर कॉपी करूँगा। अब मैंने इनके साथ क्या ऑपरेशन करना है, मैंने चारों को मुंतखब करना है और मुंतखब करते हुए यहाँ पर ऑब्जेक्ट के मेन्यू में जाकर ग्रुप, जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल जी है, वो ग्रुप कर लेना है।
अब जबकि हमारे पास वेक्टर ग्रुप हो चुके हैं तो उसका फ़ायदा ये है कि अगर मैंने एक जैसे वेक्टर को इकट्ठा एक ही तरह का कोई रंग लागू करना है तो मुझे अब सारे ऑब्जेक्ट को इकट्ठे अलग से मुंतखब नहीं करना पड़ेगा। मैं किसी एक ऑब्जेक्ट को मुंतखब करूँगा तो ये सारा को मुंतखब हो जाएगा और मैं जाकर इनके रंग को तब्दील कर सकूँगा। इसी तरह हम इसकी आउटलाइन का भी रंग तब्दील कर सकेंगे। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर एक तो जो आर्टबोर्ड का एरिया वो फीका पड़ चुका है, जबकि जो ग्रुप के वेक्टर हैं ये हमें अपनी पूरी शफाफियत में नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं अब अलग से इनकी जो शक्लें हैं इनको मुंतखब कर सकता हूँ। यहाँ पर इनके रंग को मैं तब्दील कर सकता हूँ इनफरादी तौर पर। तो जैसे ही मैं इन वेक्टर का रंग तब्दील कर चुका हूँ तो अब मैंने इस ग्रुप से बाहर आना है। तो यहाँ पर जाकर ऑब्जेक्ट के एरिया से बाहर किसी जगह पर डबल क्लिक करूँगा तो ये अब ये ग्रुप की जो है उससे वो बाहर आ चुका है जहाँ पर एडिट कर रहे थे। और अब मैं दोबारा इस शक्ल को मुंतखब करता हूँ तो सारे के सारे ऑब्जेक्ट जो इकट्ठे ग्रुप हुए हैं वही मुंतखब हो रहे हैं। इसी तरह जो मैंने ऑब्जेक्ट ग्रुप कर लिए थे इस पर राइट क्लिक करते हुए अनग्रुप भी मैं इसको कर सकता हूँ और मैं जब अनग्रुप करूँगा तो वही वाले पहली वाली अनग्रुप की शक्ल में ये आ चुकी है। अब मैं इनको दोबारा क्या करता हूँ ग्रुप कर देता हूँ। इसके बाद हम क्या करेंगे कि अपने इसी ग्रुप को मुंतखब करते हुए नीचे जाकर नीचे के ट्रेसिंग एरिया में कॉपी कर देंगे। अब हमने इसको कॉपी करना है और इसका मैं फिल ख़त्म कर रहा हूँ और इसकी जो स्टोर की विड्थ है वो उसको मैं ज़्यादा कर रहा हूँ। अब हमने इसको क्या करना है पाथ फाइंडर टूल्स के ज़रिए इसको कंपाउंड बना देना है। पाथ फाइंडर टूल आपके पैनल्स में मौजूद होता है। इसमें जो मुख्तलिफ़ तरह के मोड्स नज़र आ रहे हैं हमें, तो इसमें जो पहला मोड है यूनाइट का इसको हमने लागू करना है। तो जैसे ही मैं अपने ऑब्जेक्ट को मुंतखब किए हुए यूनाइट के मोड को इस पर लागू करता हूँ तो हम देखते हैं कि अब कुछ इस तरह की शक्ल हमारे सामने आ चुकी है। जो एरिया शक्ल का एक दूसरे के ऊपर था वो दरम्यान में से काट चुका है और इसके किनारों से वो एक उसके एंड का पॉइंट यहाँ पर आ चुके हैं। अब इस नई बनने वाली सिंगल कंपाउंड वेक्टर शेप को मैं आगे की तरफ ट्रेसिंग की तरफ कॉपी करता हूँ और इसे जाकर मैं एक रंग फिल कर देता हूँ। अब इसको मैंने ग्रेडियंट रंग लागू करना है तो मैं क्या करता हूँ कि स्वैचेस के पैनल में जाता हूँ और यहाँ पर मौजूद जो ग्रेडियंट का रंग है वो उसको लागू कर देता हूँ और इसके आउटलाइन को मैं ख़त्म कर देता हूँ। तो कुछ इस तरह की प्यारी सी शक्ल हमारे सामने ग्रेडियंट रंग की आ गई है। अब अगर ये ग्रेडियंट मैं ग्रुप को लागू करता तो देखें कि क्या होता है। ग्रुप को मुंतखब किए हुए मैंने ये ग्रेडियंट उस पर लागू किया तो हम देखेंगे जो चार अशकाल यहाँ पे ग्रुप में मौजूद है हर शक्ल को ग्रेडियंट अलग से लागू हुआ है, जबकि हमारी जो कंपाउंड वेक्टर की शक्ल है इसको जो रंग ग्रेडियंट लागू किया गया है वो उसने एक वेक्टर शेप के तौर पर समझते हुए सारी तरफ बराबर वेक्टर का रंग वो जो ग्रेडियंट का रंग है वो लागू किया है। जबकि यहाँ पर इसने ग्रुप शक्ल को चार अलग से वेक्टर समझते हुए हर वेक्टर की शक्ल को अलग से ग्रेडियंट लागू किया है जो कि अच्छा नहीं लग रहा। अब आ रही है शेप बिल्डर टूल के साथ काम करने की। शेप बिल्डर टूल हमारे पाथ फाइंडर की तरह ही काम करता है।
चुनांचे मैं अपने अनग्रुप इश्काल को कॉपी करता हूँ और उसको नीचे लेकर आने के बाद जबकि ये मुंतखब हुई है तो यहाँ पर हमारे पास टूल में शेप बिल्डर टूल जिसकी शॉर्टकट की शिफ्ट एम है को मुंतखब करता हूँ। तो जैसे ही मैं इसको मुंतखब करता हूँ और अपनी शेप के ऊपर कर्सर को लेकर आता हूँ तो आप देखेंगे कि कर्सर के साथ इनको प्लस का आइकन आ गया। दूसरा ये हर जो शेप है जिसके इसको बॉर्डर मिल रहे हैं उसको बैकग्राउंड को तब्दील करता जा रहा है। आप देखेंगे कि एक शक्ल जो स्क्वायर थी लेकिन जो इसके बॉर्डर है उसकी वजह से ये इसको अलग शेप के तौर पर समझ रहा है। अब अगर मैं इन दो इश्काल को इकट्ठा करना चाहूँ तो मैं क्या करता हूँ कि एक शेप के अंदर से जबकि उसका बैकग्राउंड तब्दील हो चुका है ड्रैग करते हुए दूसरी शेप के अंदर वाले हिस्से तक अपने माउस के ड्रैग को लेकर आता हूँ और रिलीज़ करता हूँ। तो अब इसने वही काम किया जो कि हमने पाथफाइंडर टूल में यूनाइट के ज़रिए से हमने काम कर लिया। इसी तरह किसी एक शक्ल को मुंतखब करते हुए उसके एक हिस्से को हमने मुंतखब किया। अब हमने उसके एक हिस्से को मुंतखब किया तो अब क्या हुआ कि हम देखते हैं कि अब पूरे के पूरा सर्कल बजाय इसके के ड्रैग होता उसका एक हिस्सा बाद इसके शेप बिल्डर टूल का ऑपरेशन लागू हो चुका था वो बाहर आ सकता है। इसी तरह तमाम हिस्से ये आपस में जुदा हो चुके हैं। तो ये शेप बिल्डर टूल बड़ी मज़ेदार टूल है जो डबल स्टेटस देता है। फिर हमने क्या करना है कि आज फिर इसके बाद हमने अपनी इस कंपाउंड शेप में कुछ मज़ीद इश्काल की ओवरलैपिंग करनी है। अब मैं इसकी फिल को ख़त्म करते हुए इसको आउटलाइन अप्लाई करता हूँ और यहाँ से मैंने कुछ इश्काल मज़ीद लेकर आनी है। अपनी लेयर को मैं लॉक करता हूँ, इन इश्काल को अनग्रुप किया और यहाँ पर ले जाकर कॉपी किया। अब इसी तरह मैंने इनको एक ब्लैक फिल दे दिया। इंसान को इन सब को मुंतखब करते हुए राइट क्लिक करते हुए अरेंज इनको ब्रिंग टू फ्रंट की तरफ ले आया ताकि ये हमारी शक्लें सामने आ जाए। अब हमारी ये इश्काल जिनको हमने ब्रिंग टू फ्रंट किया है दरअसल नीचे वाली लेयर में मौजूद है तो मैं यहाँ से कंट्रोल आर से कट करूँगा और ऊपर वर्क एरिया में कंट्रोल शिफ्ट वी की मदद से पेस्ट करूँगा। अब इन सारे कंपाउंड को मुंतखब करते हुए मैंने मज़ीद एक और कॉपी करनी है और अपने इस अकेले वेक्टर को मुंतखब करते हुए इसकी आउटलाइन को ख़त्म कर देंगे और उसको ग्रेडियंट लागू कर देंगे। अब मैंने चारों इश्काल को मुंतखब करते हुए अपने पाथफाइंडर टूल में यहाँ पर एक बोर्ड है जिसको एक्सक्लूड कहते हैं ये लागू कर देंगे तो हम देखेंगे कि ये जो ऊपर की इश्काल थी स्टार सर्कल की तो उसके जो रंग है एक तो उस दूसरे कंपाउंड को लागू हो चुका है और वो वाली इश्काल हमें कट हुई नज़र आ रही है। अब मैं अगर ड्रैग सिलेक्शन टूल से यहाँ पर मुंतखब करने की कोशिश करता हूँ कि इस स्टार को तो मैं देखूँगा कि यहाँ पर इसके एंकर पॉइंट को मैं मुंतखब कर सकता हूँ और शिफ्ट की मदद से मैं सारे एंकर पॉइंट को मुंतखब करता हूँ। फिर मैं आपको बताता हूँ कि इस पर क्या ऑपरेशन आप कर सकते हैं। इस स्टार के जो मुख्तलिफ एंकर पॉइंट हैं इसको मैंने मुंतखब कर लिया। अब अगर मैं कर्सर की मदद से इसको दाएं बाएं ऊपर नीचे करता हूँ सारी की सारी शक्ल देखें कि आगे की पीछे वो मूव करती हुई हमें नज़र आएगी। जबकि सिलेक्शन टूल से मैं वी की मदद से जब इस शक्ल को मुंतखब करता हूँ तो इसमें ये इसको एक शक्ल के तौर पर जानेगा।
तो मैं दोबारा ग्रेडियंट फिल जो है लागू करने लगा। तो हम देखेंगे कि जो इसके अंदर अशकाल छोटी बनी हुई थी जो कि एक्सक्लूड हुई थी उनको भी हमारा ग्रेड जो है रंग वो लागू होता जा रहा है। आज के सबक में शेप से इनफरादी को ग्रुप करना और उनके साथ काम करना और उसी तरह उनको कंपाउंड करना पाथ फाइंडर टूल के ज़रिए से उन पर मुख्तलिफ ऑपरेशन को लागू करना और शेप बिल्डर टूल का इस्तेमाल कर लेना सीखा।